अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। अगर आप कोरिया जाकर कोई इंटर्नशिप परफ़ॉर्म करना चाहते हैं तो आई थिंक दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज़ इन दिस video I will be sharing with you the information regarding one of the popular internship that is being offered by the Korea to the international student, and not for the only international student, it is also being offered for the Korean student. तो अगर आप वाक़ई इंटरेस्टेड हैं कि आप कोरिया जाकर इंटर्नशिप को परफ़ॉर्म करें, तो आई थिंक ये जो इंटर्नशिप है ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि जिसके थ्रू आप कोरिया जाकर अपनी जो इंटर्नशिप है उसे परफॉर्म कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बात की है कि इंटर्नशिप है क्या? इस इंटर्नशिप का नाम होता है गिफ्ट इंटर्नशिप। गिफ्ट बेसिकली वो इंस्टीट्यूशन या वो यूनिवर्सिटी है जो इस इंटर्नशिप को ऑफर कर रही होती है। गिफ्ट मीन ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूरस एंड एनर्जी मटेरियल्स टेक्नोलॉजी। ये वन ऑफ द रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, या आप ये कह सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है साउथ कोरिया के अंदर, जो कि रिसर्च बेस्ड जो प्रोजेक्ट है उन पर काम करती है, और वन ऑफ द पॉपुलर यूनिवर्सिटी भी है कोरिया के अंदर। ये यूनिवर्सिटी क्या करती है कि हर साल जो इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स हैं, ना सिर्फ उन्हें बल्कि जो कोरियन एप्लीकेंट्स हैं उन्हें भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो इस इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन की जो इंटर्नशिप है उसे परफॉर्म कर सकें और अपना जो एक रिसर्च पोटेंशियल है उसे अच्छा कर सकें। तो बात करें कि ये इंटर्नशिप किन के लिए अवेलेबल होती है, तो ये इंटर्नशिप इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए भी अवेलेबल होती है, और इसी के साथ-साथ ये इंटर्नशिप जो है वो कोरियन एप्लीकेंट्स के लिए भी अवेलेबल होती है। तो अगर बात करें कि इनमें यानी कौन से प्रोग्राम के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो आप सिर्फ़ इसमें जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मीन कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, आप अब अगर आप अपने 3rd या 4th ईयर में अभी हैं और स्टडी कर रहे हैं, तो ये इंटर्नशिप आपके लिए बेस्ट सूटेबल है, बिकॉज़ ये इंटर्नशिप यूजुअली ऐसे स्टूडेंट को या ऐसे एप्लीकेंट को सिलेक्ट करती है कि जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से बिलॉन्ग करते हैं और अपने 3rd या 4th ईयर के अंदर अभी हैं और अभी उनकी डिग्री कंप्लीशन नहीं हुई। अगर बात करें इस इंटर्नशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहली बात ये कि आपका जो एकेडमेटिक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मीन्स कि आपके पास एक अच्छा एकेडमेटिक रिकॉर्ड का होना ज़रूरी है, ताकि आपके चांसेस इस इंटर्नशिप की सिलेक्शन के अंदर ज़्यादा बढ़ जाएँ। इसी के साथ-साथ कोई भी इंटरनेशनल जो स्टूडेंट है वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। ना सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट, कोरियन जो एप्लीकेंट हैं या कोरियन जो कैंडिडेट हैं वो भी इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि जब आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हों तो आपको जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उससे आपका होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स कि आप कोई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड हों और अपने 3rd या 4th ईयर जो है उसके अंदर अभी हों, तो तब आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसी के साथ-साथ जब आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने लगें, तो जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की चीज़ है वो ये कि आपके पास जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट स्कोर है उसका होना भी ज़रूरी है। तो इन केस अगर वो आपसे आपकी प्रोफिशिएंसी चेक करना चाहें आपकी लैंग्वेज की, मीन्स कि इंग्लिश लैंग्वेज की, तो उस टाइम पर आपके पास ये सर्टिफिकेट हो, ये टेस्ट स्कोर हो, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है उसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जा सके एज़ कम्पेयर टू द अदर एप्लीकेंट। तो अगर आप बात करें कि इस इंटर्नशिप के बेनिफिट क्या-क्या हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये कि जो एप्लीकेंट है, अगर वो इंटरनेशनल एप्लीकेंट है, मीन्स कि अगर आप कोरियाज़ के बाहर से इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको राउंड ट्रिप टिकट प्रोवाइड की जाती है। मीन्स कि आपके होम कंट्री से कोरिया, और देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप फ्रॉम कोरिया टू योर होम कंट्री, आपको फ्लाइट टिकट प्रोवाइड की जाती है, ताकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंस है उसे बेयर किया जा सके। और इसी के साथ-साथ जब आप एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट इस इंटर्नशिप के लिए अराइव हो जाता है कोरिया में, तो उसको जो हाउसिंग या अकोमोडेशन के बेनिफिट है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। स्टूडेंट का जो लिविंग एक्सपेंस होता है उसे भी ये इंटर्नशिप प्रोग्राम कवर अप करता है, और इन केस अगर स्टूडेंट ने कोई ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करना है थ्रू आउट दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम व्हाइल लिविंग इन कोरिया or while living in specific mentioned city of Korea in which this internship program is going to be performed, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। तो बात करते हैं कि अगर हम इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर वाक़ई इंटरेस्टेड हैं और हम इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमने कब अप्लाई करना है? मीन्स के
कब ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल होता है, नॉट फॉर ओनली द कोरियन एप्लीकेंट बट फॉर द इंटरनेशनल एप्लीकेंट। तो ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, मीन्स के जो गिफ्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ये साल में 2 मरतबा ओपन होता है। एक बार समर सीज़न के लिए और दूसरा विंटर सीज़न के लिए। अगर समर सीज़न की बात की जाए तो ये प्रोग्राम जो है वो, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो ओपन होती हैं मई के अंदर, और देन उन एप्लीकेशन का जो रिज़ल्ट है, मीन्स कि उन एप्लीकेशन के अंदर जिस एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था, उनमें से जो फाइनल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का रिज़ल्ट है वो जून में अनाउंस होता है, एंड देन आफ्टर अनाउंसिंग द रिज़ल्ट इन जून, जो इंटर्नशिप प्रोग्राम का एक पीरियड है उसे जुलाई में स्टार्ट किया जाता है। तो ये तो हमारे पास होता है कि अगर आप समर सीज़न में इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसकी डेट्स क्या होंगी। लेकिन अगर बात की जाए विंटर सीज़न की, तो ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है फॉर द विंटर सीज़न, ये नवंबर में ओपन होता है। मीन्स कि नवंबर के मंथ के अंदर इस एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप वाक़ई इंटरेस्टेड हैं तो कोशिश करना है कि नवंबर की डेडलाइन से पहले-पहले आपने इस विंटर सीज़न इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर देना है, एंड देन आफ्टर अप्लाइंग इन नवंबर, अब क्या होता है कि दिसंबर के अंदर वो स्टूडेंट जो शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं, जिन्होंने इस गिफ्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था, उनका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाता है, एंड देन आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ रिज़ल्ट ऑफ द फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो जनवरी है, इन द मंथ ऑफ जनवरी, फिर वो एप्लीकेंट जो इस इंटर्नशिप के लिए सिलेक्टेड हो जाते हैं, उनका जो इंटर्नशिप प्रोग्राम का पीरियड है, वो जनवरी में स्टार्टअप किया जाता है। तो ये 2 टाइम होते हैं इन अ ईयर के, ये जो गिफ्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ये कब ओपन होता है। सो इट्स ओपन 2 टाइम अ ईयर, वन फॉर द समर सीज़न इन द मंथ ऑफ मई, एंड वन फॉर द विंटर सीज़न इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो ये तो हमने देख लिया कि अगर हम वाक़ई गिफ्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो हमने कब इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, मीन्स कि कौन-कौन सी डेट्स हैं जिनको हमने रिमेंबर कर रखना है, ताकि हम इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। लेकिन अगर हम वाक़ई इंटरेस्टेड हैं तो इट्स मीन कि हमें अब ये भी देखना है कि कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो रिक्वायर्ड होंगे इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने के लिए। मीन्स कि अगर हम इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं या एक कोरियन एप्लीकेंट हैं और इस गिफ्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर वाक़ई इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकें। सो मेक श्योर कि फॉलोइंग लिस्ट ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनका आपके पास होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल कंसीडर किए जा सकें। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है ऑब्वियसली वो ये कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस इंटर्नशिप का, आपके पास वो होना बहुत ज़रूरी है। तो नीट एंड क्लीन आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना है, एंड मेक श्योर कि जो इंटर्नशिप एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ये दोनों एप्लीकेंट के लिए डिफरेंट होता है, या दोनों एप्लीकेंट का ये फॉर्म अलग-अलग होगा। मीन्स कि अगर आप इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं और इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेपरेट होगा, और अगर आप कोरियन एप्लीकेंट हैं और इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, देन आपके लिए इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो डिफरेंट होगा। तो आप ये खुद डिसाइड आपने करना है कि क्या आप कोरिया से अप्लाई कर रहे हैं या आउटसाइड द कोरिया अप्लाई कर रहे हैं। तो देन डिपेंडिंग अपॉन योर सिनेरियो, आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसको फिल आउट करना है, और फिल आउट एक अच्छे और एक नीट वे में करना है ताकि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे उसकी रीडेबिलिटी अच्छी हो और उसको पढ़ने में आसानी हो। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो ये कि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेकंड डॉक्यूमेंट की बात की जाए वो ये कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट का होना बहुत ज़रूरी है, और ट्रांसक्रिप्ट भी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट जो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको इश्यू की जाएगी। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ट्रांसक्रिप्ट तो हमें 8th सेमेस्टर के कंप्लीशन के बाद मिलती है अगर हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात की जाए। तो इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने सिंपली अपना जो 3rd ईयर तक और या 4th ईयर तक अगर आप स्टूडेंट हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के, तो उस टाइम तक जो भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट बनती है, जितने भी सेमेस्टर आपने पास आउट किए हैं, उनकी एक ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट कोशिश करनी है, इश्यू करवानी है, और उसको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। अगर थर्ड डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो वो है, आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है पर्सनल स्टेटमेंट। आपकी पर्सनल स्टेटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में अपने आप को सिलेक्ट करवाना चाहते हैं। क्योंकि एक पर्सनल स्टेटमेंट आपके एकेडमेटिक रिकॉर्ड से ज़्यादा आपकी रिफ्लेक्शन देती है उस पर्सन को जो आपकी सिलेक्शन कर रहा है। तो कोशिश करनी है कि जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो काफ़ी अच्छी हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। और बहुत से स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि हम पर्सनल स्टेटमेंट में क्या लिखें? क्या हम अपना रिज़ल्ट मेंशन कर दें? क्या हम उसमें अपना एजुकेशन कैरियर से रिलेटेड अचीवमेंट्स को मेंशन कर दें? सो टू ऑल स्टूडेंट आउट देयर, लुक द सिनेरियो फॉर ईच वन ऑफ यू इज़ डिफरेंट।
Now it's depend upon you that how you want to write your own personal statement. It's not about that what to include or what to not include. It's all depend upon you. तो आपने खुद डिसाइड करना है कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हर एक स्टूडेंट का एक डिफरेंट सिनेरियो है, हर एक स्टूडेंट के पास एक डिफरेंट चीज़ है, हर एक स्टूडेंट जो है वो अपने वे में एक चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता है। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि क्या हम इस चीज़ को पर्सनल स्टेटमेंट में इंक्लूड करें या ना इंक्लूड करें। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि क्या आप पर्सनल स्टेटमेंट में उस चीज़ को ऐड करना चाहते हैं कि नहीं। बस इस बात को इंश्योर करना है कि आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। पर्सनल स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि वाक़ई अगर आपका एकेडमेटिक रिकॉर्ड थोड़ा-सा वीक भी है, तो वो पर्सनल स्टेटमेंट उस एकेडमेटिक रिकॉर्ड को ओवरकम करे और आपकी जो सिलेक्शन के चांसेज़ हैं वो बढ़ सके। और अगर फोर्थ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात की जाए इस इंटर्नशिप के लिए जो कि रिक्वायर्ड होगा, वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिनका आपके पास होना बहुत ज़रूरी है अगर आप गिफ्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि अब हमने ये तो देख लिया कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है क्या? इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके माइंड में होगी कि इस इंटर्नशिप को अप्लाई किस तरह से करना है? मीन्स के क्या हमें इस इंटर्नशिप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कोई हार्ड फॉर्म में सबमिट करवाना है या हमने इनको कोई सॉफ्ट फॉर्म में सबमिट करवाना है। तो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए मीन्स कि अगर आप गिफ्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है। आपने इन सब डॉक्यूमेंट को इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म जब आप उसे फिल अप कर लेंगे और उसके अलावा बाकी जो 3 डॉक्यूमेंट हैं, जब आप इनको गैदर कर लें तो आपने क्या करना है कि इन डॉक्यूमेंट्स को आपने ईमेल कर देना है उस मेंशन ईमेल पे जो कि गिफ्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम की टीम की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो सिंपली आपने क्या करना है कि इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट करवाना है सॉफ्ट फॉर्म के अंदर। कहीं हार्ड फॉर्म में आपने इस एप्लीकेशन को सबमिट नहीं करवाना। तो जितने भी मेंशन डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब डॉक्यूमेंट्स को एक सॉफ्ट फॉर्म में आपने ईमेल करना है उस ईमेल पर जो कि आपको गिफ्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम की टीम की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आपकी एप्लीकेशन को इवैल्यूएट किया जाएगा एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया, डिपेंडिंग अपॉन द सिलेक्शन प्रोसीजर, जिस कैंडिडेट की, जिस एप्लीकेंट की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए और वो फिर इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए कोरिया जा सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि आप ये सोच रहे हैं कि क्या हम इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अगर जा रहे हैं तो उसका ड्यूरेशन कितना होगा? तो जो गिफ्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम का ड्यूरेशन होगा वो ऑलमोस्ट 4 वीक होता मीन्स कि आपको 4 वीक के लिए ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो प्रोवाइड किया जाता है और आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर 4 वीक तक कोरिया के अंदर अपनी इंटर्नशिप को परफॉर्म करते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द गिफ्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम। अगर आप गिफ्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसको किस तरह से अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या एंड सो ऑन। एंड आई होप सो कि मैं आपको कम टाइम में एक अच्छी तरह बता पाया है कि क्या-क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी इस गिफ्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप डेफ़िनेटली मुझे कह सकते हो और मैं उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।